Hey everyone, this is Ravi Sharma again with a new lesson of our spoken classes at UR Academy. So, in today's video, we are going to do a new rule of our spoken classes. So, basically, the rule is, as you can see, few examples are there in front of you. तो इसमें लिखा हुआ है मम्मी ने उसे डांटा, मैंने बैग खरीदा, हमने चोरी नहीं की, वह पार्क गया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स जो है वो कौन से रूल से बनेंगे। तो बेसिकली हमारी जो आज की वीडियो है वो है पास्ट इंडेफिनिट के ऊपर। पास्ट इंडेफिनिट को आप पास्ट सिंपल भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको हम पास्ट सिंपल भी बोल सकते हैं, अगर बोलना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। तो देखो इसमें जो रूल लिखा हुआ है वो है सब्जेक्ट, ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सब्जेक्ट, डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, और ऑब्जेक्ट। तो देखो पता कैसे चले कि हाउ कैन वी यूज़ दिस रूल। मेन चीज़ ये है, मेन थिंग क्या है कि हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो देखो एक चीज़ यहाँ पर आपको नोटिस क्या करनी है, जो पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल जो रूल होता है इसमें ना तो कभी था आता है और ना ही कभी है आता है। इट मीन्स हमें ये नहीं पता चलता डायरेक्टली कि ये पास्ट में है या फिर प्रेजेंट के अंदर है। इसमें टाइम की इशू होती है, नहीं समझ में आता। तो देखो बेसिकली होगा क्या, ना तो इसमें था आएगा और ना ही है आएगा, और इसकी जो आइडेंटिटी होगी ना वो क्या होगी, सेंटेंस के एंड में आ, ई और ए आएगा। फॉर एग्जांपल देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है हमने खाना खाया। देखो ना तो इसमें है और ना ही था है, खाली क्या है, खाया। इट मीन्स इससे क्या पता चला कि ये हमने काम परहैप्स रिसेंट में ही किया है, अभी किया है, तुरंत में। ठीक है, उसके बाद है मम्मी ने रोटी बनाई। देखो इसमें भी ना तो था है ना ही है, और इसमें आ की मात्रा आई है और ये ई की मात्रा है। उसने कपड़े धोए, इसमें भी क्या आया, ए आया। तो बेसिकली हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट है उसका यूज़ हम कब करते हैं, जब भी हमारी आइडेंटिटी आ, ई, ए। इट मीन्स ना तो है आती है सेंटेंस के एंड में और ना ही था, और जो सेंटेंस होता है वो हमारा क्या होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें एग्जाम्पल्स जो हैं इस वाले रूल के वो क्या हैं, दिए हुए हैं। मम्मी ने उसे डांटा। तो देखो मम्मी ने उसे डांटा, रूल क्या है, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेकंड फॉर्म मैंने बताया था दो तरह के होते हैं। ठीक है, वर्ब का मतलब क्या होता है, कोई भी काम। तो हमारी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है जो हमें लर्न करनी पड़ती है। कुछ रूल्स ऐसे हैं जिसमें वर्ब्स को हमें लर्न करना पड़ेगा, जिसमें हम खुद बना नहीं सकते। जैसे फोर्थ फॉर्म होती है उसमें आईएनजी लगा देते हैं, फिफ्थ फॉर्म में ऐसे हैं यस, लेकिन इसमें हमें लर्न करनी पड़ती है। अगर लर्न ना हो तो आप ये कर सकते हो, लेकिन रेयरली चांस है कि आपका जो आंसर है वो सही होगा। सेकंड फॉर्म के पीछे हम क्या लगा सकते हैं, ईडी का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे इसमें लिखा हुआ मम्मी ने उसे डांटा। ठीक है, तो मम्मी ने उसे डांटा, तो हमारा मदर आ गया सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म। काम क्या हो रहा है, डांटने का। तो डांटना मतलब क्या हो गया, स्कोल्ड। मैंने बताया अगर ना पता हो तो आप ईडी लगा सकते हो सेकंड फॉर्म में, तो स्कोल्डेड। ठीक है, मदर स्कोल्डेड। अब उसे हमें कंफर्म नहीं है कि बॉय है या गर्ल है, तो आप इसमें हिम का भी यूज़ कर सकते हो और हर का भी यूज़ कर सकते हो। दोनों ही यहाँ पर आपका सही होगा, क्योंकि हमें क्लियर नहीं है कि बॉय है या गर्ल है जिसको डांटा है। तो मदर स्कोल्डेड, हिम और हर, कुछ भी आप लगा सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद है मैंने बैग खरीदा। मैंने के लिए हमारा क्या आ गया, आय आ गया। ठीक है, खरीदना मतलब क्या होता है, परचेज या बाय लगा सकते हो। मैं यहाँ पर परचेज लगाऊंगा, तो परचेज। अब मैंने बताया ईडी आ जाएगा सेकंड फॉर्म के लिए, आई परचेज्ड बैग। ठीक है, उसके बाद है हमने चोरी नहीं की।
आप देखो एक चीज़ आपको यहाँ पर नोटिस क्या करनी है, जो हमारा नेगेटिव का रूल है, नेगेटिव का सब्जेक्ट डिड नॉट, और इसमें फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आप ईडी मत लगा देना। इसमें क्या है, हमारी फर्स्ट फॉर्म दी हुई है रूल के अंदर, तो हमें नेगेटिव में क्या करना है, सब्जेक्ट में हमें लेना पड़ेगा वी, उसके बाद रूल में जैसा कि दिया हुआ था डिड नॉट, ओके, और फर्स्ट फॉर्म काम क्या हो रहा है, चोरी करने का। चोरी करने का मतलब होता है गाइस स्टील, तो हमारा फर्स्ट फॉर्म आ गया स्टील, तो ये हो गया सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसलिए हमें यहीं पर इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। फोर्थ है वह पार्क गया। अब वह पार्क गया बॉय है, तो इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, ही। अब जाना, जाने का मतलब क्या होता है, गो। गो की सेकंड फॉर्म हमारी होती है गाइस वेंट, जो हमें लर्न करनी पड़ती है, तो वेंट आ गया, ही वेंट पार्क, ठीक है। सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, अगर आप यूज करना चाहते हो तो टू का यूज कर सकते हो, ही वेंट टू पार्क। सिंपल है और इजी रूल है, बस इसके लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा, सेकंड फॉर्म को याद रखना पड़ेगा। तो अगेन एक बार देख लो आप, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो प्लीज इनको जरूर याद रखें आप, ताकि बिना रूल के अगर करोगे तो गलतियां होती रहेंगी। हम कहीं ना कहीं एक तुक्का फिट करते हैं, जो कई बार हमारा गलत हो जाता है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, स्कूल्स के सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस सेकंड फॉर्म का वो यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो प्लीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सेकंड फॉर्म वगैरह आप कैसे करोगे, तो वही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप आ जाइए। वहाँ पर हर दिन मैं 5 वर्ड्स दे रहा हूँ आपको लर्न करने के लिए जल्दी से जल्दी। और जो नंबर है वो जैसा कि आपको बताया है पहले की वीडियोस में, वो है 9560483167, ठीक है, 9560483167। तो आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें हमसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।